अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करने जा रहे हैं सोल सिटी के हवाले से, और सोल सिटी के हवाले से मुकम्मल आपके साथ एक बाइस्ड अपना रिव्यू शेयर करने से पहले उन तमाम व्यूअर्स और एंड यूज़र जो बेसिकली सोल सिटी के लिए या इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन सोल सिटी का हम शेयर करेंगे। सोल सिटी बेसिकली मारवा डेवलपर्स मुदस्सिर साहब DHA के लैंड प्रोवाइडर का फर्स्ट एक सिग्नेचर लाडला प्रोजेक्ट जो मेन जिया बगा रोड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और इस वक्त डेवलपिंग कंडीशन में चल रहा है। सोल सिटी बेसिकली लोकेशन के कंसर्न से अगर देखा जाए तो बेसिकली आप जिस वक्त मेन रिंग रोड से हलो के इंटरचेंज से आप टूवर्ड्स जिया बगा रोड को एग्जिट लेते हैं, तो जिया बगा रोड से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के ऊपर फर्स्ट जिया बगा रोड के ऊपर जो सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी वो सोल सिटी होगी। अभी करंटली डेवलपमेंट के कंसर्न से देखें तो इस सोसाइटी को 1 साल हुआ है लॉन्च हुए और इस 1 साल के अंदर डेवलपमेंट का जो टाइम लाइन है वो अगर देखें तो 100% आप को एक सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट वहाँ पे 1 साल के कंसर्न से देखने को मिलेगी। सोल सिटी में जहाँ 5 मरला 10 मरला एक किनाल के 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको प्लॉट ऑफ़र किए गए, उसके साथ साथ डेवलपर की जो कमिटमेंट्स थी उसमें अभी तक देखा जाए तो आपको 80 to 90% सारी कमिटमेंट्स आपको फुलफ़िल होती नज़र आएंगी इसी 12 से 14 माह के अंदर। इन्होंने फ़र्स्ट कमिटमेंट बैलेट की टाइमली बैलेट की और टाइमली बैलेट भी हुआ। एग्जैक्टली जनवरी में इसका बैलेट हुआ और अभी तक देखा जाए तो इसका फ़र्स्ट बैलेट भी हो चुका हुआ है, इसका मैप भी रिवील हो चुका हुआ है, उन बैलेटेड प्लॉट्स के प्लॉट नंबर भी लग चुके हुए हैं। और डेवलपमेंट फ़ेज़ को अगर देखें तो आपको किसी भी दिन कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या 1 साल की डेवलपमेंट के कंसर्न से आपको डेवलपमेंट इसकी स्लो पेस पे नहीं देखने को मिलेगी। करंट सिचुएशन देखें तो सोल सिटी की जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं कंसर्न करता हूँ कि सोल सिटी में अभी तक आपको फ्रेश बुकिंग क्लोज़ देखने को मिलेगी। अगर फ्रेश बुकिंग क्लोज़ का मतलब ये है कि इसमें आपका एक्चुअली बेनिफिट है वो किस तरह से कि देखें, अगर सोल सिटी में इस वक्त करंट बुकिंग क्लोज़ है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी फ़ाइल बाय कर चुके हुए हैं उनकी फ़ाइल अब रीसेल होने का टाइम है। किस तरह से कि फ़्रेश बुकिंग फर्स्ट प्राइस के ऊपर थी, अब जो बुकिंग मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है, जो आपको न्यूज़ देखने को सुनने को मिल रही होंगी कि नई बुकिंग आएगी विद न्यू प्राइस एंड न्यू फेज़ विद न्यू ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त आप एक नए फेज़ के अंदर एक नई बुकिंग लेंगे, लेट सपोज़ अभी 38 लाख रुपए का लेट सपोज़ प्लॉट है तो उस वक्त 40-45 लाख रुपए का होगा, 4-5 लाख रुपए महंगा होगा। उस वक्त लोग ऑटोमेटिकली ख्वाहिश करेंगे कि हम फर्स्ट फेज़ में भी रह जाएं, एक डिस्प्ले सिग्नेचर लाडले ब्लॉक में फर्स्ट एलीट क्लास डेवलपमेंट वाले फेज़ के अंदर भी रह जाएं और हमें प्लॉट भी सस्ता मिल जाए। उस वक्त आप ओल्ड बुकिंग वालों को बेनिफिट डेफिनेटली हो सकता है। और सेकंड बुकिंग वाले जो ऑलरेडी होंगे वो फिर प्लॉट लेंगे तो वो फिर नए फेज़ के लिए लेंगे और नई बुकिंग्स के लिए लेंगे। अभी तक की करंट सिचुएशन देखी जाए तो सोल सिटी के अंदर बुकिंग का क्लोज़ होना बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है उन तमाम एंड यूज़र के लिए और उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जो हमेशा ओवर सेलिंग के फैक्टर से घबराते रहते हैं। अभी देखा जाए तो ओवर सेलिंग नहीं है तो उनकी तरफ से अभी बुकिंग क्लोज़ है, नहीं तो नॉर्मली आपने कई सोसाइटीज़ ऐसी भी देखी होंगी जहाँ पे कई साल बुकिंग चलती रहती है और उसकी बुकिंग कभी भी क्लोजिंग की तरफ जा ही नहीं रही होती। अगर सोल सिटी ने आज के टाइम पीरियड में इसकी बुकिंग क्लोज़ की है तो उन्होंने डिफाइंड एरिया जो उन्होंने फर्स्ट फेज़ में देना था, जितने ब्लॉक्स देने थे वो एरिया बेच दिया है, सेल आउट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से उसकी अब बुकिंग क्लोज़ की हुई है। अब करंटली बुकिंग नई आएगी और जो नई बुकिंग होगी वो नई प्राइस के ऊपर होगी, तो ये आपके लिए बड़ा बेस्ट टाइम है राइट नाउ कि आप सोल सिटी के अंदर अपनी बुकिंग फर्स्ट फेज़ के अंदर, सिग्नेचर फेज़ के अंदर, डिस्प्ले फेज़ के अंदर आप अपनी बुकिंग करवाएं ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब सोल सिटी की जहां लोकेशन मैंने आपको बताई कि ये बेसिकली अड्डा प्लॉट से भी आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, आप इसे रिंग रोड से इसकी जो मेन अप्रोच है हलो की इंटरचेंज से वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। सोल सिटी जिस जिया बगा रोड के ऊपर फॉल करती है इसके लेफ़्ट राइट के ऊपर और भी सोसाइटीज़ हैं और भी कंपेटिटर्स हैं, और अगर उस हवाले से सोल सिटी का कंपैरिजन किया जाए तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको लेक सिटी सोसाइटी देखने को मिलती है, खयाबान अमीन देखने को मिलेगी, बिल्कुल इसके साथ आपको पार्क एवेन्यू देखने को मिलता है, लिबर्टी लैंड सोसाइटी देखने को मिलती है। अगर प्लॉट कंपैरिजन ही किया जाए, प्लॉट की प्राइसेस कंपैरिजन किया जाए तो लेक सिटी में तकरीबन कोई 70-75 लाख के प्लस माइनस में 5 मरला का प्लॉट है, जबकि सोल सिटी में 38 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट है। ऑपोजिट साइड पे खयाबान अमीन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 50-55 के प्लस में प्लॉट मिलता है। पार्क एवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 45-50 के प्लस माइनस में प्लॉट मिलता
मिलता है। और अगर लिबर्टी लैंड की या इसकी बात करें तो उसका अभी करंटली सोल सिटी के साथ कोई कंपैरिजन बन ही नहीं रहा। तो इस कंसर्न से देखा जाए तो इकोनॉमिकल प्लॉट भी आपको सोल सिटी में मिलेंगे। अप्रूवल की बात करें तो LDA अप्रूवल सोल सिटी भी है, दूसरी सोसाइटीज़ भी है, लेकिन वहाँ पे प्लॉट एक्सपेंसिव भी है। तो फिर इस लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए इकोनॉमिकल कंसर्न से भी सोल सिटी एक रिकमेंडेड और बेहतर ऑप्शन है। मज़ीद अगर 1 साल के टाइम पीरियड में देखें तो सोल सिटी ने अपनी जितनी कमिटमेंट्स की थी डेवलपमेंट के लिहाज से, यानी कि एक मेन बुलेवार्ड 150 फीट का मेन बुलेवार्ड वो आज कंप्लीट है। ओवल पार्क वो भी ऑलमोस्ट आपको डेवलपमेंट फेज़ में ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीशन की तरफ देखने को मिलेगा। मज़ीद आपको मस्जिद की बुनियाद हो चुकी हुई है कंप्लीट। मज़ीद अगर प्रोग्रेस इनकी देखी जाए तो MOU साइन हो चुका हुआ है अमेरिकन लाइसेंस स्कूल से, और MOU ही साइन हो चुका हुआ है पुलिस लाइन से भी, जहाँ पे ये पुलिस के अफराद को भी प्लॉट्स की तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद ये सारी वो मूव्स हैं व्यूअर्स जो डेफिनेटली एक क्लियर इंडिकेशन है कि सोल सिटी एक अच्छा नाम है इस वक्त मार्केट के अंदर उभरने का, और एक ऐसा नाम जहाँ पे इस वक्त की एक बिल्कुल स्लो मार्केट के अंदर भी आपको सोल सिटी की सेलिंग बाइंग देखने को मिलेगी। ये क्लियर इंडिकेशन होती है इन्वेस्टर्स की तरफ से, एंड यूज़र की तरफ से, कि एक सोसाइटी जिसका पहिया चलता जा रहा है वो डेफिनेटली अपने पॉलिसीज़ की बेस पे, अपनी नीयतों की बेस पे आज कामयाब है। सोल सिटी की ये तो हमने आपके साथ वो पॉजिटिव मूव्स जो मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि एक उनकी सोसाइटी के एक डेफिनेटली पॉजिटिव मूव्स थे वो आपके साथ मैंने शेयर किए। अगर सोल सिटी को एक नेगेटिव कंसर्न से भी देखा जाए तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव तो ज़रूर होता है। नेगेटिव देखें तो लोकेशन के ऊपर जिस जगह पे ये फॉल करता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक रेलवे का ट्रैक गुजरता है जो बेसिकली समहाउ रेजिडेंशियल्स के लिए डिस्टर्बिंग कंडीशन हो सकती है जिस वक्त रेलवे का पास ऑन हो। हालांकि ये एक बहुत ज़्यादा बिजी रेलवे ट्रैक नहीं है, लेकिन फिर भी प्लॉट की प्राइसेस रेलवे ट्रैक के क्लोज होने की वजह से समहाउ अफेक्ट ज़रूर करती हैं। दूसरा, उस लोकेशन के ऊपर अगर मैंने अपने रिव्यू किए हैं तो अभी तक वहाँ पे उस एरिया के ऊपर आपको ईंटों का भट्टे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये वक्त के साथ साथ डेफिनेटली वो क्लियर कर लेंगे जो उन्होंने रिजर्व लैंड में लिया हुआ है, लेकिन अभी जो रिहाइश पजीर लोग होंगे डेफिनेटली उनके लिए हो सकता है पोल्यूशन का फैक्टर वहाँ पे आपको देखने को मिले। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे अभी गैस की पाइपलाइन किसी भी सोसाइटी में मौजूद नहीं है। हालांकि कई सोसाइटी वाले ये भी क्लेम करते हैं कि वहाँ पे पाइपलाइन बिछ चुकी है लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो डेफिनेटली ये अप्रूवल्स के साथ साथ अगर कनेक्शंस को बहाल किया गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त में वहाँ पे भी आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन सोल सिटी के हवाले से आपसे शेयर किया। उम्मीद है इस हवाले से आपको बेहतर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर किसी किस्म के सोल सिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप रब्ता एनी टाइम कर सकते हैं। सैयद अली कुमैल 0333 111 5400। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।